अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग टिप्स चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त पोटे वाली सेवइयों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जायकेदार है। ये आप इंशाल्लाह एक दफ़ा बनाएंगे और आप बार बार बना के खाएंगे। ये औरतों के लिए बहुत अच्छी है और कमर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और जो डिलीवरी वाली औरतें हैं उनके लिए छिले में ये उनको बना के खिलाएं, इंशाल्लाह उनकी कमर को बहुत ही फ़ायदा होगा। आइए इस प्यारी सी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने प्यारा सा बोल लिया और एक छन्नी ली है, उसके ऊपर मैंने 1 कप मैदा डाला है। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह छान लेंगे। अब 1/2 कप मैंने ना ये सूजी भी डाल दी इसके अंदर। सूजी के साथ इसका ज़बरदस्त जायका बनता है। सूजी ज़रूर ऐड करें, सूजी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अब हम इसको अच्छी तरह छान के और इसको करेंगे मिक्स। ठीक है, इसी में कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ पानी के साथ, सादे पानी के साथ इसको हमने गूँध लेना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम जैसे नॉर्मल आटा गूँधते ना, ऐसे इसको गूँधते जाएंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त आटा गूँध लिया है हमने। जब तक मैं आटा गूँध रही हूँ, आप जाएं जल्दी जल्दी मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें और आगे आगे शेयर भी कर दिया करें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन गया है पेड़ा एक। अब हम इसको ना थोड़ी देर रेस्ट देंगे, 5-10 मिनट रेस्ट दे के उसके बाद इसको हम ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए अब मैं इसको ना 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। 3 हिस्सों में डिवाइड करके अब हम इसमें डालेंगे कलर। इसको साइड पे रखेंगे, एक पेड़ा उठाएंगे और इसमें कलर ऐड कर देंगे। अगर आपको कलर पसंद है आप ऐड कर दें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सादी बनाना सादी बना लें। ये थोड़ा सा मैंने ना सब्ज़ कलर डाला है, थोड़ा सा उसमें पानी डाल के ना इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर आपको कलर नहीं पसंद तो आप नहीं डालें, आप सादी भी बना सकते हैं। सादी भी बहुत मज़ेदार बनती है, कलर वाली भी बहुत मज़ेदार बनती है। ठीक है, मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगी और 3 कलर वाली बनाऊँगी। अब मैंने दूसरा कलर लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसके ऊपर हम ना कलर लगा के इसको हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए अब मैंने दूसरा कलर मिक्स किया है। एक मैंने सब्ज़, एक रेड, एक मैंने येलो किया है। अब हम एक पेड़ा थोड़ा सा उठाएंगे, उठा के इसको ना हम बेल लेंगे अच्छी तरह। हाथ की मदद से ना हम इसको एक ना बेल के ना अच्छी तरह इसकी हम बनाएंगे सेवइयाँ। ये पोटे के साथ बनती हैं, बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आप इंशाल्लाह एक दफ़ा से ज़रूर बनाना और ज़रूर बना के मुझे फ़ीडबैक देना। ठीक है, अब ऐसे इसको प्रेस करेंगे हाथ की मदद से और इसको ब्रीक ब्रीक हम बना लेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे बल देंगे। ये देखिए पोटे के साथ हम बल देते जाएंगे और इसको हम बनाते जाएंगे। हर कलर में मैं तैयार करने लगी हूँ, आप भी ऐसे बनाते जाएँ। थोड़ा सा टाइम निकाल के ये बना के रख लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ठीक है, ऐसे मैं सारी तैयार कर लूँगी। अब मैं ना रेड कलर में तैयार करने लगी हूँ। 3 कलर है मेरे पास, तीनों कलर की मैं लहदा बनाऊँगी। बना के फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ठीक है, ये ऐसे बना के रखेंगे, रख के ना हम फिर इसको पंखे के आगे सुखा लें, धूप में सुखा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। इसको फिर हम सुखाएँगे, सुखाने के बाद ना फिर इसको तैयार करेंगे। ये देखें कैसे बल पड़ रहे हैं, ऐसे हमने बल डालते जाने, इसको ऐसे बनाते जाना। ठीक है, ऐसे ही मैं सारी तैयार कर लूँगी। अब ये येलो कलर मैंने लिया है, येलो कलर की भी बनाएंगे। सारे कलर ऐसे तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये मैंने पहले बना के रखी थी, मैंने इसको सुखा लिया था। सुखा के ये मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। ठीक है, अब हम इसको ना कढ़ाई में डालेंगे और थोड़ा सा घी डाल के इसको हम करेंगे फ्राई। इसको हमने गोल्डन फ्राई करना है। ठीक है, अब इसमें इलायची डालेंगे। इलायची के साथ इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का बनता है और इसकी खुशबू बड़ी मज़े की बनती है। इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। ठीक है, इसको कच्ची कच्ची नहीं रखनी। जब ये गोल्डन हो जाए ना, फिर इसके अंदर हमने दूध ऐड कर देना। ठीक है, ये 1 प्लेट भर के मैंने सेवियाँ बनाई हैं और इसमें मैंने ना 1 किलो दूध डाला है। पक के ना ये थोड़ा सा रह जाएगा। अगर आपको दूध वाली पसंद है तो आप थोड़ा थोड़ा इसके अंदर दूध रख लें। अगर आपने खुशक करनी है आप खुशक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। ठीक है, जी मेरे पास थोड़ी सी बर्फ़ी पड़ी हुई थी, भी मैंने वो ऐड कर दी है इसके अंदर। इसके साथ बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। और 1 पैकेट मैंने सूखा दूध डाला है। ठीक है, अब इसको रखेंगे हम पकने के लिए। उस वक्त तक पकाएंगे कि ये अच्छी तरह कुक हो जाए।
ये देखें दूध सारा खुशक हो गया है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी पहले ऐड नहीं करनी, इसके साथ चिड़ी हो जाती हैं, फिर पकती नहीं है, ठीक है। चीनी एंड पे ऐड करनी है। ये देखिए अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें आप क्रीम डाल लें, तमाम मेवाजात डाल लें, जो जो आपको पसंद है वो आप मेवे डाल लें इसके अंदर। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनती है। अब ये तैयार हो गया, हम करेंगे इसको डिश आउट। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया। अगर आपने खुशक रखनी है खुशक रख लें, अगर आपको दूध वाली पसंद है तो आप थोड़ा थोड़ा इसके अंदर दूध रख लें, ठीक है। अब मैंने कोकोनट इसके अंदर डाल दिया ऊपर। अब इसके बाद हम डालेंगे ये बादाम, बादाम के साथ इसकी गार्निश करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। दिल करता है फटाफट इसको बना के खा लें। गरम गरम भी मज़े की लगती है, ठंडी करके भी मज़े की लगती है। जैसे आपको पसंद है आप खा लें और मुझे ज़रूर बताना कि ये कैसी बनी है। आपके कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। आप सबका बहुत शुक्रिया जो आप मुझे कमेंट करते हो। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। देखिए इसका कलर, इसकी लुक देखें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।